कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आप मेरे फेस की ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कर दो कि मेरा पूरा फेस यंग दिखने लगे, ग्लोइंग हो जाए, उसमें जो भी पिंपल्स है, स्कार्स है, मार्क्स है, वो सब कुछ चला जाए। फ्रेंड्स, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्जरी नहीं होता है। सर्जरी ये कोई भी प्रॉब्लम का लास्ट सॉल्यूशन होता है जब कोई भी नॉन सर्जिकल मोडालिटीज काम नहीं करती है। लेकिन मेडिकल साइंस में हुए लेटेस्ट एडवांसमेंट्स की वजह से अभी ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम अपने चेहरे को रिजुवेनेट कर सकते हैं, यूथफुल बना सकते हैं। और ये सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इन सारी नॉन सर्जिकल मोडालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं इन सारी ट्रीटमेंट्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है नॉन इन्वेजिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम कुछ ओरल टैबलेट्स है, सीरम है, जेल है, क्रीम है, लोशन है, सनस्क्रीन है या पीलिंग ट्रीटमेंट्स है, उसे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट्स है वो आपको फेस स्किन ग्लोइंग में, पिंपल्स को या पिगमेंटेशन को करेक्ट करने में या फाइन लाइंस को या फाइन टेक्सचर प्रॉब्लम को करेक्ट करने में बहुत ही यूजफुल हो सकती है। सेकंड कैटेगरी में हम कुछ नॉन इन्वेजिव डिवाइस बेस्ड ट्रीटमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि लेजर्स है, माइक्रोडर्माब्रेशन है, हाइड्रा फेशियल है या रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स है। और ये सारी ट्रीटमेंट्स अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में या स्किन पिगमेंटेशन को कम करके स्किन ग्लो इंप्रूव करने में या फाइन लाइंस को करेक्ट करने में या पोस्ट एक्ने माइनर स्कार या टेक्सचर प्रॉब्लम को करेक्ट करने में बहुत ही यूजफुल रहती है। और इसमें जो थर्ड कैटेगरी है वो है मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की, जिसमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, फिलर ट्रीटमेंट है, पीआरपी इंजेक्शन है, मीजोथेरापी है, माइक्रोनीडलिंग थेरापी है, थ्रेड लिफ्ट है वगैरह। ये सारी मोडालिटीज है, उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट्स है वो हमारे फेस पे अनइवन स्किन टोन है उसे करेक्ट कर सकती है, या फाइन लाइंस है उसे करेक्ट करने में हेल्प करती है, या कई बार हमारे फेस पे जो डायनेमिक लाइंस अपीयर होने लगती है जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ या स्माइल के साथ अपीयर होती है, उसे भी इस ट्रीटमेंट से करेक्ट किया जा सकता है। या कई बार एजिंग के साथ हमारे फेस पे जो फोल्ड्स अपीयर होने लगती है या चिक सेगिंग होने लगता है, उसे इस ट्रीटमेंट से रिवर्स किया जा सकता है। कई बार पिंपल्स के बाद पोस्ट एक्ने स्कार फॉर्मेशन होता है, कई बार वो ज़्यादा सीवियर होता है, उसे भी, ये स्कार्स को भी हम इस ट्रीटमेंट से इम्प्रूव कर सकते हैं और फेस को विदाउट एनी सर्जरी अमेजिंग एनहेंसमेंट और रिजुवेनेटेड लुक दे सकते हैं। पर सवाल ये आता है कि ये ट्रीटमेंट्स को अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? दोस्तों, इन सारी ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिस वजह से डॉक्टर्स आपको ये ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं और बहुत लोग ये ट्रीटमेंट्स ऑप्ट करते हैं। उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये प्रोसीजर्स वॉक इन वॉक आउट प्रोसीजर है, बहुत फास्ट और फ्यूरियस है, इसलिए कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में आप ये ट्रीटमेंट लेके वापस अपने घर जा सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके जो डाउन टाइम या रिकवरी टाइम है वो बहुत ही कम होता है और इसके जो रिजल्ट्स है वो आप इमीडिएटली या तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप अचीव कर सकते हैं। और साथ में इसमें जो डिसकम्फर्टेबिलिटी है वो भी बहुत माइनर या तो ना के बराबर होती है, इसलिए इसमें कोई एंटीबायोटिक्स या पेन किलर लेने की यूजुअली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन याद रखिए कि ये ट्रीटमेंट्स नॉन सर्जिकल होने की वजह से इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जब फेस पे स्किन में ज़्यादा लूजनेस है, सेगिंग है, ऐसे केसेस में या तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के फीचर्स को इम्प्रूव करने में, एनहेंस करने में या उसे रिड्यूस करने में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आपको कभी हेल्प नहीं कर सकती है। और ऐसे केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ही एक ऑप्शन रहता है जिससे आप फेस को रिजुविनेट कर सकें। और इसी वजह से कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कि राइनोप्लास्टी है, ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी है, फैट इंजेक्शंस है, चिन ऑगमेंटेशन है या चिन रिडक्शन है, जो लाइन क्रिएशन है या डबल चिन करेक्शन है, लिप रिडक्शन है, ओटोप्लास्टी है, ये सारी ट्रीटमेंट्स है उसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, फेशियल रिजुविनेशन के लिए मेडिकल साइंस ने नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के रूप में हमें गिफ्ट या ब्लेसिंग्स दिए हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जो भी प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के पास आप जाते हैं, उसके आर्मामेंटेरियम में
ये दोनों अवेलेबल है तो वो आपको बहुत अच्छे से मोडेस्टली गाइड कर सकते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, जिससे आप अच्छा लुक और रिजल्ट पा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स। Thank you for watching this video. Stay tuned till next video. Take care. Jai Hind. Bye bye.